तो नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को स्टार्ट किया था। उसमें से हमने एक क्रॉप पढ़ा था, कौन सी थी वो? जिंजर, अदरक के बारे में पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम हल्दी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आज की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हल्दी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी? किसकी रहेगी भैया? अभी आपको बताया किसकी रहेगी? हल्दी की रहेगी। किसकी? हल्दी। ठीक है। अब बोल दे कि हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हल्दी को क्या बोलते हैं? टर्मरिक। क्या बोलते हैं? टर्मरिक बोलते हैं। ठीक है। अब हल्दी किससे काम में ली जाती है हॉर्टिकल्चर में? अगर हम हल्दी क्यों पढ़ते हैं तो ये किसके अंतर्गत आती है? मसालों के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो और ये किस में है? मसालों में है। तो हम इसको ओलेरिकल्चर या हम वेजिटेबल साइंस के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें हमारी आज की जो क्रॉप है उसको बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या देखेंगे? बोटनिकल नेम। बोटनिकल नेम मतलब वैज्ञानिक नाम। तो इसके दो बोटनिकल नेम है, मतलब एक तो है कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा। एक तो क्या है? कुरकुमा लौंगा। और दूसरा क्या है? कुरकुमा एरोमेटिका। क्या है? एरोमेटिका। कुरकुमा एरोमेटिका और कुरकुमा लौंगा। मेन अब बोलेंगे भाई हम कौन सा साइंटिफिक नेम या बोटनिकल नेम इसका याद रखें, तो आप कुरकुमा लौंगा याद रख लीजिए। दूसरा हम देखते हैं इसकी क्या? फैमिली। फैमिली है, इसका जो परिवार है वो क्या है? तो जो अदरक का था, जो जिंजर का था, वो क्या था? जिंजर बेरासी या जिंजर बिएरेसी, है ना। तो हिंदी में क्या है इसका? जिंगर, है ना। जिंगर बेरासी या जिंजर बिरेसी, कुछ भी मान लो आप, है ना। ये इसकी क्या है? इसकी फैमिली कौन सी? जिंजर, है ना, या जिंगर। जिंगर, है ना। जिंगर बेरेसी या बेरासी इसकी क्या है? फैमिली है। अब अगला है, हम इसे क्या देखते हैं? ओरिजिन पैलेस। ओरिजिन पैलेस बोले तो उत्पत्ति स्थान। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या है? दक्षिण पूर्व और पार्ट ऑफ एशिया। तो क्या है इसका? दक्षिण पूर्वी एशिया इसका क्या है? ओरिजिन पैलेस है। अब इसके बाद करते हैं कि हम पार्ट, मतलब जिस पार्ट को हम अधिकतर यूज करते हैं वो क्या है? राइजोम। क्या है? राइजोम। ठीक है। इसके बाद में हम इसमें देखेंगे, इसकी मतलब फैमिली देख ली, इसका बोटनिकल नेम देख लिया, इसका ओरिजिन पैलेस मतलब उत्पत्ति स्थान देख लिया, इसका पार्ट जिसको हम यूज करते हैं वो राइजोम होता है, उसको देख लिया। तो अब इसके बाद में हमारा क्या है कि हम हल्दी को यूज क्यों करते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज। तो यूज में फर्स्ट है क्या? मसालों के रूप में। मसाले के रूप में, सब्जी में मसाले के रूप में करते हैं। दूसरा है कॉस्मेटिक जो सामग्री होती है या सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री होती है उनमें, तो किसमें? कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक सामग्री, है ना, सामग्री बनाने में। ठीक है। तीसरा हम देखें तो किसका? हमें और इसका किसके रूप में कर सकते हैं? दवा बनाने के रूप में कर सकते हैं। दवा बनाने के रूप में। तो मेनली इसके 3 यूज है। एक तो हम इसका यूज किस में कर सकते हैं? दवा बनाने में कर सकते हैं। दूसरा आप देखते हैं कि हल्दी के ये
प्रोडक्ट आते हैं ना बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन के लिए, तो कॉस्मेटिक के लिए हो गया, और इसको हम सब्जियां मसाले के रूप में इसको प्रयोग करते ही है। तो ये हमारे हो गए, मतलब इसका बॉटनिकल नेम हो गया, फैमिली होगी, ओरिजिन पैलेस हो गया, पार्ट हो गया और यूज हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं हम इसकी किसकी, बॉटनी की। यस, इसके बाद में हम किसकी बात करते हैं, बॉटनी। बॉटनी, तो बॉटनी में है कि इसकी लगभग कितनी प्रजातियां हैं, 42 प्रजातियां हैं। इसकी लगभग कितनी प्रजातियां हैं, 42 प्रजातियां हैं। उनमें से जो कल्टीवेट है वो कौन सी है, एक तो है कुरकुमा लौंगा, लौंगा, और कुरकुमा जो लौंगा है वो कहाँ पर, मतलब अत्यधिक कहाँ पर इसका वो होता है, तो कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और दूसरी ये जो कौन सी है, कुरकुमा एरोमेटिका, एरोमेटिका। ये जो कुरकुमा जो एरोमेटिका है उसका है कुछ हिस्सों में जिसका उपयोग कुमकुम बनाने के लिए करते हैं। इसका उपयोग हम किस बनाने के लिए करते हैं, कुमकुम बनाने के लिए, कुमकुम बनाने में। देखिए जो इसकी है वो लगभग कितनी प्रजातियां है, लगभग 42 प्रजातियां हैं। उसमें से फर्स्ट तो है कौन सी, कुरकुमा लौंगा, जो आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। और जो कुरकुमा एरोमेटिका है वो कुमकुम बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कुमकुम बनाया जाता है। कौन सी, कुमकुम एरोमेटिका से, है ना, सॉरी, कुरकुमा एरोमेटिका से कुमकुम बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके हम एरिया और क्षेत्रफल की बात करें, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो भारत है, भारत का क्या है, वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान, वर्ल्ड में फर्स्ट कौन है, भारत, मतलब इंडिया। और इंडिया में फर्स्ट कौन है, आंध्र प्रदेश। इंडिया में फर्स्ट कौन है, आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश है। किसमें, एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में। किसमें है, एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में क्या है, फर्स्ट रैंक पर कौन है, आंध्र प्रदेश। देखिए आज जो हमारी है वो कौन सी थी, हल्दी थी, है ना। हल्दी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, कुरकुमा लौंगा होता है, कुरकुमा एरोमेटिका होता है। दूसरे अगर हम बात करें इसकी फैमिली की, तो इसकी फैमिली कौन सी, जिंगर बेरासी इसकी फैमिली, ओरिजिन पैलेस करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया, इसका क्या ओरिजिन पैलेस है। दूसरे देखिए पार्ट जिसको हम यूज करते हैं तो वो कौन सा है, राइजोम। अगर हम बात करें इसके यूज की बात करें तो हम हल्दी को मसाले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, दवा के रूप में, और कॉस्मेटिक पदार्थ बनाने में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा हम बात करें कि हम इसकी बॉटनी की बात करें तो लगभग इसकी वर्ल्ड में है जो 42 स्पीसीज है, जिनमें से 2 मेन स्पीसीज है, एक तो कुरकुमा लौंगा और एक कुरकुमा एरोमेटिका। जो कुरकुमा जो लौंगा है वो आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेट होती है, और जो कुरकुमा एरोमेटिका है जिससे हम मेनली क्या है, कुमकुम बनाने में प्रयोग करते हैं। अब बात करें इसके हम मतलब प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड में जो फर्स्ट रैंक है वो किसकी है, इंडिया की है। और इंडिया में अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो वो कौन है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश है जो एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में फर्स्ट रैंक पर है। अब इसके बाद में हम इसकी क्या देखते हैं, इसकी वेराइटीज देखते हैं, इनको रफ करना पड़ेगा। अब हम इसकी क्या देखते हैं, इसकी वेराइटीज की बात करते हैं। तो इसकी वेराइटीज है जो इसकी क्या बोलते हैं, किस्में, है ना। जिसकी किस्में हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा है। नंबर फर्स्ट, है ना, तो यहाँ पे लिख दो 3 टाइप, 3 टाइप्स इसकी वेराइटीज को डिवाइड किया है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन वाली, मीडियम ड्यूरेशन वाली और शॉर्ट ड्यूरेशन वाली। तो सबसे पहले कौन सी है, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबी अवधि वाली, है ना, लंबी अवधि वाली,
लंबी अवधि वाली का मतलब है कि लगभग कितनी, तो लगभग 9 मंथ्स। लंबी मतलब 9 मंथ्स, कितना 9 मंथ्स, 9 महीने की है जो लंबी अवधि की हो गई। और जो शॉर्ट टाइम की है वो 8 है ना, 7 से 8। और शॉर्ट टाइम है जो 7 महीने से और भी कम। तो लंबी अवधि की है वो कितने की होगी, 9 महीने की होगी। अब जो लंबी अवधि है उसमें कौन कौन सी वैरायटी है, एक तो है दुगिराला, ठीक है। दूसरी है वैरायटी है वो कौन सी है, टेकुरपेटा, कौन सी है, टेकुरपेटा है। तीसरी जो इसमें वैरायटी है वो कौन सी है, कवच। और 4th नंबर की जो वैरायटी है CLL 324, CLL 325 और CLL 326। ये कौन सी है, इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटीज है। अब हम दूसरी कौन सी है, मीडियम ड्यूरेशन या अवधि है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मध्यम अवधि वाली। देखिए जो मध्यम अवधि वाली है वो लगभग कितने महीने की रहेगी, 8 मंथ, 8 महीने की रहेगी, 8 मंथ की रहेगी, 8 महीने की रहेगी। अब उसमें कौन कौन सी वैरायटी है, तो उसमें कौन सी है, तो कृष्णा केसरी, कौन सी है, कृष्णा केसरी है ना। और कृष्णा है, केसरी है, CLL 317 है। और एक कौन सी है, कोटपेट है, कोटपेट किसकी वैरायटी है, तो किसकी है, हल्दी की है। अब हमारी कौन सी है, शॉर्ट ड्यूरेशन, कौन सी, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब जो छोटा है, मतलब छोटी अवधि वाली, छोटी अवधि वाली लगभग कितने महीने की, 6 से 7 मंथ की, 6 से 7 मंथ या महीने है ना। इनमें से कौन सी है, इसमें 3 वैरायटी है। नंबर फर्स्ट तो क्या है, अमलापुरम, कौन सी है, फर्स्ट अमलापुरम है। दूसरी जो वैरायटी है इसकी वो है PCOT 13 और PCT 14। इसकी क्या है, 3 वैरायटीज हैं। देखिए वैरायटी की बात करें तो हमने इसकी वैरायटी को कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में डिवाइड किया, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली, मिड ड्यूरेशन वाली और शॉर्ट ड्यूरेशन वाली, मतलब लंबी अवधि की, मध्यम अवधि की और छोटी अवधि की। ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन है वो लगभग कितना है, 9 मंथ का है। शॉर्ट ड्यूरेशन है वो 8 मंथ का है। और जो मिड ड्यूरेशन 8 मंथ का है। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन वो कितना है, 6 से 7 मंथ का है। फिर इसकी हमने वैरायटियों को देखा, तो इसकी जो वैरायटी है इसमें से एक तो है CLL 324, 325, 326 हो गया, कवच हो गया, टेकुरपेटा हो गया और दुग्राला हो गया। मिड जो सीजन की वैरायटीज है वो 4 है, कृष्णा, केसरी, CLL 317 और कोटपेट। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन की जो वैरायटीज है वो 3 है, एक तो अमलापुरम, PCT 13 और PCT 14। इसकी क्या है, 3 वैरायटीज है। वैरायटीज के बाद में हम आगे देखते हैं इसका क्या, प्रोपोगेशन, क्या देखते हैं इसका, प्रोपोगेशन मतलब प्रवर्धन। इसका प्रवर्धन किससे करते हैं, इसका प्रवर्धन किससे करते हैं, हम इसका पार्ट कौन सा यूज करते हैं, राइजोम। तो राइजोम के द्वारा इसका क्या करते हैं, प्रोपोगेशन करते हैं। तो इसमें राइजोम्स के द्वारा किसके, राइजोम
राइजोम्स के द्वारा इसमें क्या करते हैं, प्रोपोगेशन करते हैं। अब जो राइजोम्स है वो भी मतलब कई टाइप के होते हैं, उसमें से पहला है कौन सा, मदर राइजोम। मदर राइजोम, मदर राइजोम को क्या बोलेंगे हम, मात्र राइजोम, है ना। मात्र, मात्र मतलब वो संख्या वाला मात्र नहीं, मात्र मतलब जो मात्र होता है ना, मदर से प्लांट, मदर प्लांट है ना, मात्र पौधा। तीसरा है कौन सा है, कट राइजोम्स, है ना, कट राइजोम्स या कट मदर्स द्वारा, ठीक है। और जो फोर्थ नंबर का रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्राइमरी फिंगर्स, प्राइमरी फिंगर्स, क्या, प्राइमरी फिंगर, प्राथमिक अंगुलियां, है ना, प्राइमरी फिंगर्स हो गया। जो प्राइमरी जो फिंगर्स है उससे जहां प्रोपोगेशन करता है वो कौन सा स्टेट है, वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखिए प्रोपोगेशन किससे करते हैं, राइजोम से करते हैं। अब राइजोम्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे मदर राइजोम्स हो गया, प्राइमरी फिंगर्स हो गया, कट राइजोम्स हो गया। तो जो कट राइजोम्स है और जो मदर राइजोम्स है और प्राइमरी फिंगर्स है, तो अब मेन है कि जो प्राइमरी फिंगर्स है तो वहां पर जो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर किससे करते हैं, इसका प्रोपोगेशन प्राइमरी फिंगर से करते हैं। इसके बाद में हमारा है अगला पॉइंट, इसमें क्या है, तो और किससे करते हैं, बीज या सीड, बीज या सीड बोल सकते हैं। राइजोम्स का संरक्षण, राइजोम्स का संरक्षण मतलब बीज का, और जो राइजोम्स है मतलब अब इसके सीड है और जो राइजोम्स है उसका हम संरक्षण कैसे करें, मतलब उनका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट है उसको हम क्या करते हैं कि मैच्योर राइजोम्स होते हैं उसको छाया में सुखा दें। मैच्योर मतलब जो पके हुए हैं, मैच्योर राइजोम्स को छाया में सुखा दें, छाया में सुखा दे, है ना। दूसरा क्या है, जो हल्दी के पत्तों से ढक दें, और जो मतलब इसके जो पत्ते हैं जो ड्राई लिप्स है या तो हल्दी के पत्तों से ढक दे, ठीक है। तीसरा है कि डाइथेन M45, डाइथेन M45 का 0.3% का यूज करें, या फिर इसके स्थान पर हम कार्बेंडाजिम का भी प्रयोग कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर है खराब राइजोम्स को हटा दें। खराब राइजोम्स को क्या करें, हटा देंगे। देखिए अब इसकी हमने वैरायटीज देख ली थी, तो हम इसका बाद में वैरायटीज के बाद में हमारा जो पॉइंट था वो क्या था, प्रोपोगेशन था। प्रोपोगेशन मतलब प्रवर्धन, प्रवर्धन मतलब क्या होता है, प्रवर्धन मतलब किसी भी वानस्पतिक पार्ट के द्वारा नए पौधे का निर्माण करना। अब देखिए जो प्रोपोगेशन है वो किससे करते हैं, राइजोम से करते हैं। और जो राइजोम्स के द्वारा उसमें मदर राइजोम्स हो गया, कट राइजोम्स हो गए, प्राइमरी फिंगर्स हो गया। जो प्राइमरी फिंगर्स से है कहाँ पर करते हैं, तो वो कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश में है, जो प्राइमरी फिंगर्स के द्वारा इसका प्रोपोगेशन करते हैं। इसके बाद में है कि हम जो इसके सीड है या प्रोपोगेशन जो भी पार्ट है उसको हम उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो क्या है कि जो मैच्योर है मतलब जो पके हुए जो राइजोम्स उनको किस में सुखा दे, छाया या शेड में सुखा दे, ठीक है। दूसरा है कि जो हल्दी के जो पत्ते हैं मतलब इसी हल्दी के पत्ते उनसे उसको क्या करें, ढक देते हैं। तीसरा है कि जो डाइथेन M45 है उसका 0.3 का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह हम कार्बेंडाजिम का भी प्रयोग कर सकते हैं। और फोर्थ है कि जो खराब राइजोम्स है उनको हटा दे फील्ड में, तो मतलब जो हमारा स्टोरेज है या वेयर हाउस है कुछ भी है जहाँ पर हमने इसके सीड्स को रख रखा है, वहां से जो खराब राइजोम्स हो गए सड़ गए उनको हटा दें।
अब अगला हमारा पॉइंट रहेगा क्या कि इसको सोइल कैसी चाहिए, है ना, टेम्परेचर कितना चाहिए, इसको रफ करना पड़ेगा। अब हमारा क्या रहेगा, इसको सोइल कैसे चाहिए, है ना। सबसे पहले देखते हैं हम इसके लिए सोइल। सोइल का मतलब क्या है, मृदा इसको कैसे चाहिए। तो वैसे तो देखिए वेल फर्टाइल चाहिए, नहीं, वेल फर्टाइल चाहिए। दूसरा वेल ड्रेनेज चाहिए, मतलब जल निकास, है ना। तीसरा है कि हम इसको और क्या चाहिए, तो सैंडी और क्ले लोम सोइल, सैंडी, क्ले और लोम सोइल में आसानी से ग्रो हो जाती है। और जो वाटर लॉगिंग है के प्रति क्या होती है, अति संवेदनशील होती है। वाटर लॉगिंग नहीं चाहिए इसको, 1% भी इसको लिए वाटर लॉगिंग की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता क्या नहीं है भाई, वाटर लॉगिंग तो होती सोइल के लिए खराब है ना। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है क्या, जल जमाव, ठीक है, वो इसको आवश्यकता नहीं होती है। अब हम अगला देखते हैं भूमि की तैयारी, मतलब प्रिपरेशन ऑफ लैंड या सोइल, भूमि की तैयारी, भूमि की तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन ऑफ सोइल या भूमि की तैयारी। तो देखिए जो सबसे पहले तो है कि इसमें 20 से और 25 सेंटीमीटर क्या चाहिए, गहरी जुताई चाहिए, गहरी जुताई कर दे। दूसरा है कि 4 से 6 जुताइयों की आवश्यकता होती है, 4 से 6 जुताई की क्या होती है आवश्यकता, मतलब नीड होती है, ठीक है। और अब देखें अगला है हमारा क्या, सोविंग टाइम। तो इसकी वैरायटी को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था, इसकी वैरायटी को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। तो सोइंग टाइम भी तीनों का क्या है, अलग अलग है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। फर्स्ट कौन सी थी हमारी, लॉन्ग, जो लॉन्ग ड्यूरेशन की है उनके लिए कौन सा है, मई, ठीक है। दूसरा है कौन सा, मीडियम, जो मीडियम सीजन की जो वैरायटीज थी उनके लिए कौन सा है, जून। और थर्ड थे हमारी कौन सी, शॉर्ट ड्यूरेशन की, मतलब छोटी अवधि की, छोटी अवधि की जो वैरायटीज थी उनके लिए जो कौन सा है, जून और जुलाई। जून जुलाई का जो मंथ है वो क्या है, बेस्ट है। इसके बाद में हम इसकी क्या देख लेते हैं, सीड रेट देख लेते हैं, है ना। इसको कितनी सीड रेट की आवश्यकता होती है। तो इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट क्या है, सीड रेट। सीड रेट मतलब बीज दर, बीज दर तो मतलब इसका जो प्रोपोगेशन करते हैं वो किससे करते हैं, राइजोम से करते हैं। तो इसकी सीड रेट कितनी चाहिए, जो मदर राइजोम्स है, मदर राइजोम, है ना। तो मदर राइजोम्स की बात करें तो वो कितने चाहिए, लगभग 2000 से और 2500 केजी पर हेक्टेयर। और दूसरा हम किससे करते थे, प्राइमरी फिंगर्स से, प्राइमरी फिंगर्स। तो प्राइमरी फिंगर्स की बात करें तो वो कितनी चाहिए, 1500 से और 2000 केजी पर हेक्टेयर इसको रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी स्पेसिंग, स्पेसिंग मतलब इसकी रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितने की आवश्यकता होती है, मतलब आर इंटू, स्पेसिंग किस में देखेंगे हम, आर इंटू पी में देखेंगे। इसकी जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 30 गुणा 15 सेंटीमीटर, किसमें, रेड सॉइल में, और 46 इंटू 23 सेंटीमीटर किसमें चाहिए, ब्लैक सॉइल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्ले सॉइल बोल सकते हैं।
अगला है इसमें हमारा क्या, मल्चिंग। भाई इसमें हम मल्चिंग क्यों करते हैं? तो देखिए जो मल्चिंग का जो फर्स्ट बेनिफिट है वो तो क्या है, अंकुरों की सुरक्षा, अंकुरों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ राइजोम्स मान लो, है ना। अगला क्या है, नमी का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर, नमी का संरक्षण कर लेती है मल्चिंग के द्वारा। नंबर थर्ड क्या है, वीड कंट्रोल, यस वीड कंट्रोल होता है मल्चिंग से। और नंबर फोर कौन सा है, जर्मिनेशन इंक्रीज करती है, जर्मिनेशन या अंकुरण प्रतिशतता क्या करती है, अंकुरण प्रतिशतता में क्या है, वृद्धि होती है, में क्या होती है, वृद्धि होती है। देखिए अब हमारा अगला खास स्टार्ट करें हम इसको किससे, सोइल से। तो देखिए जिसकी जो सोइल होती है वो कैसी चाहिए, इसको सोइल कैसी चाहिए, वेल फर्टाइल चाहिए, ठीक है, वेल ड्रेनेज चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा जो सैंडी, क्ले और लोम सोइल होती है उसमें आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आप देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ लैंड मतलब भूमि की तैयारी, तो उसके लिए क्या है कि 20 से 25 सेंटीमीटर तो सबसे पहले क्या है, गहरी जुताई कर दे। फिर 4 से 6 इसको जो जुताइयों की आवश्यकता होती है। सोविंग टाइम देखें तो हम इसकी वेराइटियों को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, 3 टाइप में डिवाइड किया था। तो 3 सीजन में हम इसकी सोविंग कर सकते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है, तो लगभग लॉन्ग ड्यूरेशन वाली कितनी थी, 9 मंथ की। जो मिड ड्यूरेशन वाली थी वो कितने की थी, 8 मंथ। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली थी वो कितने की थी, 6 to 7 मंथ, है ना, 6 to 7 मंथ की थी। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली उनको मई में, जो मिड ड्यूरेशन वाली उनको जून में, और जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली है उनको क्या करते हैं, जून जुलाई में उसकी हम स्विमिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि इसकी सीड रेट, सीड रेट मतलब बीज दर, तो हम इसका जो प्रोपोगेशन किससे करते थे, मदर राइजोम से कर रहे थे, प्राइमरी फिंगर से कर रहे थे। तो जो मदर राइजोम से वो कितनी चाहिए, 2000 से और 2500 केजी पर हेक्टेयर चाहिए। और जो फिंगर्स है वो कितनी चाहिए, मतलब कितनी चाहिए वो, 1500 से 2000 केजी पर हेक्टेयर चाहिए। इसके बाद बात करते हैं इसकी स्पेसिंग की। तो इसकी जो दूरी है वो कितने रखते हैं, 30 गुणा 15। ये क्या है, आर इंटू पी, है ना, रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट। जो डिस्टेंस हो कितना रखते हैं, 30 गुणा 15 रखते हैं किसमें, रेड सॉइल में। और जो ब्लैक सॉइल है उसमें कितना रखते हैं 46 गुणा 23 रखते हैं। इसके बाद में हमारा पॉइंट क्या था कि मल्चिंग, मल्चिंग का मतलब क्या होता है, पलवार। तो देखिए मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग मतलब होता है भूमि को ढकना। हम जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है या पॉलीथीन आदि से हम भूमि को ढक सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, अंकुरों की सुरक्षा हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा कि नमी का संरक्षण होगा, ढक देंगे तो नमी का संरक्षण हो जाएगा, वीड कंट्रोल हो जाएगा और जर्मिनेशन में वृद्धि होगी। और इससे इंसेक्ट भी कंट्रोल हो सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या, इसके इरिगेशन की आवश्यकता कितनी होती है। तो अब हमारा क्या, इरिगेशन, इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई। इसको मतलब सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है। तो देखिए सिंचाई की बात करें तो बुआई के तुरंत बाद बुआई के तुरंत बाद में इसकी हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो फर्स्ट सिंचाई कब करते हैं, बुआई के तुरंत बाद, बुआई के तुरंत बाद में इसकी क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। और बाद में क्या, बाद में हर सप्ताह में इसकी क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो मतलब इसको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ही कितनी होती है, ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं इसको फर्टिलाइजर्स मतलब खाद एवं उर्वरक की कितनी आवश्यकता होती है, खाद व उर्वरक। खाद एवं उर्वरक की बात करें
सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे इसमें FYM, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें हम FYM। तो इसमें FYM की बात करें तो FYM चाहिए इसमें 20 से 25 क्विंटल, है ना, पर हेक्टेयर, है ना। इसके बाद में देखते हैं NP और K। NPK कितनी रिक्वायरमेंट होती है इसको, तो 60 kg तो नाइट्रोजन, दूसरा है 60 kg ही फास्फोरस और 60 kg क्या चाहिए इसको, पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी वीडिंग, भाई हम इसमें कितनी वीडिंग करते हैं, खरपतवार निकालना, वीडिंग मतलब खरपतवार रिमूव करना। तो इसमें 3 to 4 वीडिंग की आवश्यकता होती है। और कब कब करते हैं वो, एक तो 60 दिन पर, सोविंग के 60 दिनों बाद, सोविंग के 60 days आफ्टर, है ना, फिर 90 days और फिर 120 और 150 days पर क्या करते हैं इसकी सोविंग ओ वीडिंग करते हैं। मतलब बुआई के 60 दिन बाद में, 90 दिन बाद में, 120 दिन बाद में और 150 दिन बाद में हम इसकी क्या करते हैं वीडिंग आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखते हैं कि हम इसमें इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो इसमें इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉप्स, इस इंटरक्रॉप्स के रूप में हम मेज और चिलीज को प्रयोग कर सकते हैं। किसका, मेज मतलब मक्का व मिर्च, मक्का व मिर्च या चिलीज का हम इसके इंटरक्रॉप्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी क्या हार्वेस्टिंग इंडेक्स, हार्वेस्टिंग मतलब ये कब पकती है इसके बारे में देखते हैं। हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग है कि ये जो क्रॉप है वो कितने 3 भागों में डिवाइड किया था ना इसकी वैरायटियों को, तो 7 से 9 मंथ है उसमें क्या होती है मैच्योर होती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि कटाई कब करते हैं, फरवरी मार्च में। तो इसकी जो कटाई का टाइम है वो क्या है, फरवरी मार्च में इसकी क्या करते हैं हम कटाई करते हैं, है ना। मार्च में हम इसकी क्या करते हैं कटाई करते हैं। अब कटाई करते हैं उस टाइम पे प्लांट्स में क्या क्या होता है, पौधा पूर्ण रूप से पीला पड़ना चालू हो जाता है, पौधा पूर्ण रूप से कैसा पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, ठीक है, और ड्राई हो जाता है। और कैसा होता है, ड्राई मतलब सूखा हो जाता है, सूख जाता है ना, सूखा हो जाता है ना। तीसरा हम देखें कि कटाई के 2 दिन पहले, है ना, 2 दिन पहले क्या करते हैं सिंचाई कर देते हैं, सिंचाई करते हैं। कटाई के 2 दिन पहले क्या करते हैं सिंचाई करते हैं। और नंबर 4 पर है कि राइजोम्स को हाथों से बीनते हैं। जो राइजोम्स होते हैं, राइजोम्स को हाथों से बीनते हैं, किससे, हाथों से बीनते हैं। राइजोम्स को किससे बीनते हैं, हाथों से बीनते हैं। और अगर हम बात करें इसकी यील्ड कि इसकी उपज कितनी प्राप्त हो जाती है, तो सबसे मेन तो यही है कि हमको यील्ड कितनी मिलेगी। तो यील्ड कितनी मिलेगी, लगभग 20,000 से और 22,000 kg पर हेक्टेयर। तो देखिए अब इसको हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने इसकी इरिगेशन से स्टार्ट किया था।
तो भाई इरिगेशन की बात करें, सिंचाई की बात करें, तो बुआई के तुरंत बाद हमें इसे सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद में हर सप्ताह में, हर वीक में इसकी क्या करनी चाहिए, इरिगेशन करनी चाहिए। इसके बाद में बात करें हम इसकी खाद एवं उर्वरक की, मतलब मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर की बात करें, तो FIM फार्म यार्ड मैन्यूर्स, मतलब जो गोबर की खाद होती है उसको कितनी आवश्यकता होती है, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। और जो नाइट्रोजन होता है उसको 60 kg, फास्फोरस 60 kg, और पोटेशियम में कितने की आवश्यकता होती है, 60 kg पर हेक्टेयर। वीडिंग की बात करें तो इसमें है जो 3 से और 4 वीडिंग की आवश्यकता होती है। जो फर्स्ट वीडिंग करते हैं जो सोविंग के 60 मतलब 60 दिन बाद में करते हैं। थर्ड सेकंड वीडिंग है जो 90 दिन बाद में करते हैं। थर्ड वीडिंग है 120 दिन बाद में करते हैं। और जो फोर्थ नंबर की जो वीडिंग है जो सोविंग के 150 दिन बाद में करते हैं। उसके बाद में हमारी देखिए हमने इसकी क्या इंटरक्रॉप्स कि हम इसको बीच बीच में जो इसकी जो लाइन होती है उनमें हम इंटरक्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप यूज में ले सकते हैं। तो इसमें से सबसे बेस्ट रहेगा कौन सी, मेज की और चिलीज की हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब इसको इंटरक्रॉप में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग हमने इसकी जो लॉन्ग टाइम थी उसका कितना था, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली का 9 था और शॉर्ट ड्यूरेशन वाली कितना था, 7 था। तो दोनों का मिक्सचर क्या होगा, 7 to 9 मंथ्स में क्या होती है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो कटाई है जो इसकी फरवरी और मार्च में करते हैं। दूसरा है कि जो पौधा है जो कैसा हो जाता है, पूर्ण रूप से पीला पड़ जाता है और ड्राई अप होने लग जाता है, मतलब सूखने लग जाता है। और कटाई के 2 दिन पहले हम इसकी सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे आसानी से। और जो इसकी जो हार्वेस्टिंग करते हैं वो हल चलाकर या इस टाइप से इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, और जो इसके जो राइजोम्स होते हैं उनको हाथों से बीनते हैं। इल्ड की बात करें तो इल्ड में लगभग 20,000 से और 22,000 इसमें क्या कर सकते हैं हम, केजी हेक्टेयर इसकी इल्ड प्राप्त हो जाती है। अब देखिए जो इल्ड है जो लगभग कितनी होती है, हम प्रोपोगेशन में जो इसके जो हमने मदर राइजोम्स का यूज किया था वो कितना किया था, लगभग 2000 से 2500 किया था ना। मदर राइजोम्स कितने थे, 2000 से और 2500 थे। तो इस हिसाब से अगर हम एक जीरो लगा दें तो इसकी क्या आ जाएगी, इल्ड आ जाएगी। मतलब 20,000 से 22,000 या 23,000 केजी इसकी पर हेक्टेयर क्या है, इसकी इल्ड की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता क्या होती है, वो तो इल्ड होती है, सॉरी। अब हम देखते हैं इसकी में प्रोसेसिंग करते हैं, है ना। हल्दी में मेन क्या है, इसमें प्रोसेसिंग करते हैं। तो प्रोसेसिंग है ना, प्रोसेसिंग तो हम यहाँ बोर्ड पर करेंगे नहीं, है ना। तो हम उनके प्रोसेसिंग में हम करते क्या क्या है, क्या प्रोसेसिंग हम करते हैं इसकी, है ना। तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो सबसे पहले तो हम प्रोसेसिंग में सबसे पहले जो क्रिया करते हैं वो कौन सी करते हैं, बॉइलिंग। क्या करते हैं इसमें, बॉइलिंग करते हैं, मतलब उबालना। सेकंड जो करते हैं वो क्या करते हैं, इसमें जो बॉइलिंग है वो जो हम कितने टाइप से करते हैं, 2 टाइप से करते हैं। एक तो क्या है ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, और दूसरा किससे करते हैं, इम्प्रूव्ड मेथड से करते हैं, है ना। इसमें जो सेकंड है वो किससे है, ड्राइंग करते हैं। और थर्ड नंबर पे क्या करते हैं इसमें, पॉलिशिंग। और फोर्थ नंबर पे क्या करते हैं इसमें, कलरिंग। करते हैं ना। तो देखिए जो सबसे पहले तो हम इसमें प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम इसको जो डायरेक्ट इसके जो राइजोम्स होते हैं उनका हम डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसमें क्या करते हैं, इसमें बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग 2 टाइप से करते हैं, जो ट्रेडिशनल होता है, एक इम्प्रूव्ड होता है। जो परंपरागत जो मतलब जो पहले से चला आ रहा है उसमें तो क्या होता है कि जो सनराइज है उस हिसाब से सुखा लेते हैं, और इम्प्रूव्ड में है जो इसमें केमिकल्स का यूज करते हैं, है ना। तो इसके सबसे पहले इसको क्या होते हैं, उबाल लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, है ना, बॉइलिंग कर लेते हैं। इन ट्रेडिशनल में क्या बर्तनों में करते हैं और आज के द्वारा करते हैं, इसमें केमिकल्स का यूज करते हैं। ड्राइंग कर लेते हैं, सन ड्राइंग वगैरह से इसको तो सुखा लेते हैं। इसके बाद में हम इसकी क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, और पॉलिशिंग के बाद में हम इसकी कलरिंग करते हैं। इसकी जो मेन प्रोसेसिंग है वो कौन सी है, कलरिंग है। कलरिंग के बाद में हम इसको जो हमारी हल्दी है उसको हम मार्केट में
बेच सकते हैं या क्या बोलते हैं उसको परचेज कर सकते हैं मार्केट से हम। किसके बाद में, कलरिंग के बाद में। हाँ, कलरिंग के बाद में दोबारा से उसको क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है। कलरिंग के बाद में दोबारा से जो हल्दी होती है उसको ड्राई किया जाता है। थैंक यू। ये मतलब 5 प्रोसेस है, तो बॉइलिंग, ड्राइंग, पॉलिशिंग और कलरिंग, है ना, 4 है। हाँ, 4 प्रोसेस है। थैंक यू। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जैसे हमारा मनोबल बढ़े और जो नेक्स्ट टॉप है उनको आसानी से अच्छे और भी अच्छे ढंग से हम उसको एक्सप्लेन कर पाए। थैंक यू वेरी मच।